नमस्कार। समष्टि परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को समष्टि परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम आप सभी का समष्टि परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम आपको समष्टि ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और पूरे डिटेल्स में आपको बताते हैं कि किस तरीके से समष्टि ग्रुप में हमें कार्य करना है, कैसे प्रॉपर्टी सेल करनी है, प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को कैसे जानकारी देंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, किस तरीके से हमारी कंपनी काम करती है, इसके विषय में हम आपको पूरा विस्तृत रूप से अच्छे से जानकारी देंगे। इस मीटिंग को ध्यान से आप समझिएगा, देखिएगा और जानिए। इस मीटिंग के बाद या प्लान देखने के बाद वास्तव में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बिजनेस करने में आपको बहुत कुछ आसानी होगी। तो कृपया इस प्लान को बेहतरीन ढंग से समझें, देखें। एक बार मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आइए देखते हैं सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहाँ विश्वास की परंपरा है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो किस तरीके से है। प्रिय साथियों, कंपनी का परिचय की बात करें तो हमारी कंपनी 2 जनवरी 2012 से निरंतर कार्यरत है। हजारों परिवारों का विश्वास के 15 वर्ष, सपनों को साकार करने का संकल्प। सनसिटी ग्रुप ने 2 जनवरी 2012 से अपनी यात्रा शुरू की और आज 15 वर्षों से निरंतर विश्वास, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। विश्वास का दूसरा नाम सनसिटी ग्रुप। आज आप मार्केट में देखे होंगे, बहुत सारी कंपनियां 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी कंपनी लगातार 15 वर्षों से जबरदस्त विश्वास के साथ आज मार्केट में काम कर रही है। इसी को कहते हैं विश्वास का दूसरा नाम सनसिटी ग्रुप। हमारा उद्देश्य केवल प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, बल्कि आम और मध्यम वर्गीय परिवार को अपनी जमीन, अपना घर दिलाने का सपना पूरा करना। ये हमारी कंपनी का उद्देश्य है। हमारा मिशन हर परिवार को अपनी जमीन और संपत्ति का मालिक बनाना। ये हमारी कंपनी का मिशन है। हमारा जो विजन है, हमारा जो उद्देश्य है, आज भारत तेजी से विकास कर रहा है, शहर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में हमारा लक्ष्य है कि सनसिटी ग्रुप का जो मिशन है, हम चाहते हैं, हमारी कंपनी चाहती है, मजदूर का भी अपना प्लाट हो, किसान का भी अपना प्लाट हो, नौकरी करने वाले का भी अपना प्लाट हो, छोटे व्यापारी का भी अपना प्लाट हो। हर परिवार के पास भविष्य की सुरक्षा हो, क्योंकि प्रॉपर्टी केवल जमीन नहीं होती, यह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य होती है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, उसके पास भी अपनी जमीन और अपना घर होना चाहिए। ये हमारी कंपनी का मिशन है, ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पे आज हमारी कंपनी कार्य कर रही है। आप सबको भी इसी उद्देश्य के साथ कार्य करना है। ईएमआई पर प्रॉपर्टी, इस पॉइंट को ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट है। दोस्तों, जब हर चीज ईएमआई पर खरीद सकते हैं तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं। आज आप देख रहे हैं, आज लोग मोबाइल ईएमआई पर खरीदते हैं, लैपटॉप ईएमआई पर खरीदते हैं, बाइक ईएमआई पर खरीदते हैं, कार ईएमआई पर खरीदते हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान ईएमआई पर खरीदते हैं। ये सारे आइटम किस्त पे खरीदते हैं। किस्त पे इसलिए खरीदते हैं, आसानी से उस चीज को खरीद करके छोटे छोटे टुकड़े में पैसा दे करके उस चीज के मालिक बन जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने लिया होगा, मार्केट बहुत सारे लोग हैं। आज अगर चाहे बाइक हो चाहे कार हो, आज आप जाएंगे 90% लोग बाइक को फाइनेंस करवा रहे हैं, 99% लोग कार को फाइनेंस करवा रहे हैं। अगर आज फाइनेंस की सुविधा नहीं होती तो आज बाइक और कार लोगों के घर में नहीं आती। आज मोबाइल हो, लैपटॉप हो,
घर के सारे सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, फ्रिज हो, कूलर हो, कोई भी आइटम, सारा चीज कैसे खरीद रहे हैं? ईएमआई पे खरीद रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें ईएमआई पे खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद सकते हैं? प्रॉपर्टी भी ईएमआई पे खरीदी जा सकती है। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति जमीन और घर ईएमआई पर क्यों नहीं? इसी चीज को हमें आपको समझना है। जब सारा चीज हम ईएमआई पे खरीद सकते हैं तो ईएमआई पे घर और जमीन क्यों नहीं ले सकते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक मुश्त बड़ी रकम ना होने के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल यह सत्य है। सनसिटी ग्रुप ने इसी समस्या का समाधान निकाला है। प्रॉपर्टी का महत्व, जमीन भविष्य, सुरक्षा और सम्मान का आधार है। क्यों जरूरी है आज प्रॉपर्टी खरीदना? समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो जमीन आज लाखों में है वह आने वाले वर्षों में करोड़ों में भी हो सकती है। दोस्तों इस चीज को समझना है, जो जमीन आज करोड़ों में है पहले वो लाखों में थी, और जो आज लाखों में है कल वह करोड़ों में होगी, 100% होगी। और आज जो व्यक्ति निर्णय लेता है वही कल अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। जमीन खरीदने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। जैसे 10 साल पहले आप जमीन लिए होते तो शायद बहुत कम रेट में आज आपको मिल जाता, आज उसका रेट काफी बढ़ गया। लेकिन आज हम पहले मान लीजिए नहीं ले पाए 10 साल पहले, तो आज ले सकते हैं। अगर आज भी नहीं लेंगे तो आने वाले समय में केवल हम पछताएंगे, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। तो 10 साल पहले भी समय था प्रॉपर्टी लेने का और दूसरा समय आज है। प्रिय साथियों, अगर आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के पास भविष्य में अपनी संपत्ति हो, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच आपकी पूंजी सुरक्षित और बढ़ती रहे, तो आज ही प्रॉपर्टी लेने का निर्णय लें। याद रखिए, मोबाइल पुराना हो जाता है, बाइक पुरानी हो जाती है, कार पुरानी हो जाती है, लेकिन जमीन कभी पुरानी नहीं होती है। उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। जैसे आज जो जमीन हम लोग उपयोग करते होंगे, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जैसे हमारा घर है, हमारा मकान है, हमारे जो खेती करने वाली जमीन होगी, ये सारी जमीनें हम जो आज उपयोग कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है। उसी तरीके से आज जो हम जमीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी, वो कभी घटने वाली नहीं है। आप अपने पूर्वजों से पूछिए, उनके समय में आज से 25 साल, 50 साल, 100 साल पहले जमीन की कीमत क्या होती थी और आज जमीन की कीमत क्या है। तो जमीन एक ऐसी चीज है जो हमेशा रेट उसका बढ़ने वाला है, कभी घटने वाला नहीं। इसको हमें आपको अपने माइंड में माइंडसेट कर लेना है, इसको बैठा लेना है। जमीन का रेट कभी घटने वाला नहीं। सॉरी। इसीलिए आज फैसला कीजिए, आज सपना देखिए, आज प्रॉपर्टी बनाइए और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाइए। सनसिटी ग्रुप, विश्वास, विकास और समृद्धि का नाम। कानूनी सुरक्षा, हम जो आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो किस तरीके से कानूनी रूप से सुरक्षित है, इसके बारे में आपको जानना है, समझना है। यही चीज मुख्य है। आज हर आदमी जमीन नजदीक में चाहता है, लेकिन आज जो हम जमीन आपको दे रहे हैं वो जो जमीन है किस तरीके से सुरक्षित है, आप कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, कैसे आप मानेंगे कि नहीं 100% मेरी प्रॉपर्टी सही है, मेरा कागज सही है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, वो आपको समझिए। हमारे यहाँ आपको जमीन को एनए, केजीपी, प्लान पास, टाइटल क्लियर, विधिवत रजिस्ट्री, जिसको बोलते हैं पक्की दस्तावेज, पक्की रजिस्ट्री उसको बोलते हैं, वो आपको करा के कंपनी देती है। सिर्फ जमीन नहीं, पूरी कानूनी सुरक्षा के साथ हम आपको प्रॉपर्टी देते हैं।
हमारी कंपनी गारंटी के साथ आपको प्रॉपर्टी देती है। साथियों, भारत में बहुत जगह लोग जमीन खरीदते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके लोकल में आपने देखा होगा, लोकल सिटी है, बहुत सारे शहर हैं, जो आपके बीच बहुत सारे बिल्डर्स काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स काम करते हैं, कंपनी काम करती है। उनमें और हमारे में क्या फर्क होता है, इस चीज को आप समझिएगा। वहां पे टाइटल क्लियर नहीं होता है, नक्शा पास नहीं होता है, कानूनी विवाद, कृषि भूमि की समस्या, विकास कार्यों का अभाव, ये सारी चीजें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सनसिटी ग्रुप का उद्देश्य केवल प्लाट बेचना नहीं, बल्कि सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत प्रॉपर्टी देना। हम अपने ग्राहकों को एनए, एनए का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं अकृषक भूमि, उसको बिन खेती कहते हैं। वो खेती करने से हटा करके बिन खेती अकृषक की जाती, जिसको वो आवासीय कहते हैं, आवासीय में कन्वर्ट हो जाता है। केजीपी स्वीकृत प्रोजेक्ट, केजीपी का मतलब होता है, केजीपी क्लियर का मतलब होता है कि जमीन के सरकारी रिकॉर्ड और नाप जोख से संबंधित आवश्यक दस्तावेज सही हैं, जिससे भविष्य में जमीन के क्षेत्रफल या सीमा को लेकर के विवाद की संभावना नहीं रहती। हमारे ग्रामीण लेवल में हम आप देखते हैं कि सीमा का विवाद छोटी छोटी 1 फुट, आधी इंची, 1 इंची, 6 इंची, 1 फुट, 2 फुट को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद होता है, जिसकी वजह से मुकदमा होता है। कई पीढ़ियां खत्म हो जाती है मुकदमा को झेलते झेलते, देखते देखते आदमी उसी में उलझा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ कंपनी ने इसको केजीपी करा के इसलिए देता है, जिसको कहते हैं बंटवारा। आपकी जमीन का बंटवारा करा दिया जाता है। आपकी जमीन किस साइड आएगी, दाहिने बाएं, सब चीज क्लियर हो जाता है। आप उसको गांव में फाट भी बोल सकते हैं, या बटा भी बोल सकते हैं, या उसको बंटवारा भी कहते हैं। उसको यहाँ पे केजीपी बोलते हैं। जो हमारे गुजरात में होता है वो केजीपी होता है। प्लान पास, जो हमारी कंपनी आपको प्लाट देती है, उसका प्लान पास करा के देती है। कहाँ रोड रहेगा, कहाँ रास्ता रहेगा, कहाँ सीओपी रहेगा, गार्डन रहेगा, कितना फीट का रोड रहेगा, ये सारा चीज पहले से क्लियर रहता है, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना है। टाइटल क्लियर, दस्तावेज सब चीज क्लियर करके तब जाके आपको दस्तावेज करते हैं। उसी को कहते हैं विधिवत रजिस्ट्री। स्पष्ट मालिकाना हक आपको मिलता है। भविष्य में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती है। तुरंत आप बैंक से लोन करवाना चाहें, मकान बनवाना चाहें, लोन करवा सकते हैं, हाउसिंग लोन करवा सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। यही कारण है कि आज हजारों परिवारों ने हमारे सनसिटी के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदी है, और आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में 1 रुपए की भी शिकायत नहीं आई। ये है दोस्तों हमारी कंपनी का क्लियर कट काम करने का फॉर्मूला। ये है आपकी सुरक्षा। ग्राहकों का विश्वास, हजारों संतुष्ट परिवार, पारदर्शी कार्य प्रणाली। आज 15 साल में कंपनी ने हजारों लोगों को प्रॉपर्टी दिया है। हमारा सबसे बड़ा निवेश आपका विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं, वही हमारी पूंजी होती है। 15 वर्षों से सनसिटी ग्रुप का एक ही सिद्धांत रहा है, ग्राहक का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम कभी किसी ग्राहक के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, और ना ही ऐसी सोच रखते हैं। हम चाहते हैं कि ग्राहक केवल प्लाट ना खरीदे, बल्कि गर्व के साथ कहें, मेरे पास सुरक्षित और कानूनी प्रॉपर्टी। आज हम लोग पूरे गर्व के साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं, आप जब हमारी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है कि आप एक सुरक्षित प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। क्यों चुना गया सूरत? आज जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो सूरत में दे रहे हैं। सूरत को ही क्यों चुना गया? आज हमारी कंपनी सूरत में ही क्यों काम करती है? इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको जानना है। भारत का तेजी से विकसित होने वाला आर्थिक केंद्र सूरत, क्योंकि सूरत केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले आर्थिक केंद्रों में से एक। सूरत की प्रमुख विशेषताएं, भारत का डायमंड हब, दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है।
टेक्सटाइल कैपिटल, सूरत को भारत की टेक्सटाइल राजधानी कहा जाता है। आज जितना कच्चा कपड़ा बनता है सब सूरत में बनता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, हर वर्ष लाखों लोग रोजगार के लिए सूरत आते हैं। आज आप ग्रामीण क्षेत्र से देख लीजिए या कहीं से भी जगह देख लीजिए, सूरत उभरता हुआ एक बहुत बड़ा नाम है, जो आज हर जगह से लोग सूरत आ रहे हैं। पूरे देश से लोग सूरत में रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ किसी को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट सिटी, सूरत लगातार देश के सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित शहरों में शामिल रहा है। औद्योगिक विकास, हजारों फैक्ट्रियां और उद्योग लगातार स्थापित हो रहे हैं। जब उद्योग स्थापित हो रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो विकास होना लाजमी है। इसीलिए आज सूरत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए इतनी तेजी से विकास कर रहा है। सूरत में प्रॉपर्टी लेने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है? आज आप सूरत जानते हैं, डायमंड शहर सूरत, टेक्सटाइल शहर सूरत, डिफेंस शहर सूरत, गिफ्ट शहर सूरत, स्मार्ट शहर सूरत, डिजिटल शहर सूरत, ज्यादा रोजगार देने वाला शहर सूरत, मेट्रो शहर सूरत, मिनी इंडिया कहा जाता है वो शहर सूरत, सबसे चर्चित शहर सूरत, सबसे ज्यादा उद्योगपति वाला शहर सूरत, दरिया का किनारा सूरत, सबसे सुरक्षित शहर सूरत, ज्यादा इनकम देने वाला शहर सूरत। इतनी सारी खासियत के साथ आज हमारी कंपनी आपको सूरत में प्रॉपर्टी दी। तो दोस्तों, आपको गर्व महसूस होना चाहिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए। आप ऐसे शहर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो दिन दुगनी रात चौगुनी विकास कर रहे हैं। सूरत की ताकत, डायमंड, टेक्सटाइल, उद्योग और रोजगार, ये सूरत की ताकत। सूरत का जो आर्थिक महत्व है, रोजगार और विकास, दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है। सोचिए, डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग सूरत में होती है। 190 देशों से लोग आते हैं सूरत हीरा का व्यापार करने के लिए। लाखों लोग टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं। देश विदेश की कंपनियां लगातार निवेश कर रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां प्रॉपर्टी की मांग ऑटोमेटिक बढ़ती है। दोस्तों, इस बात को हमें आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है। कुसुम्बा का भविष्य, जो आज हमारी कंपनी जमीन दे रही है वो कुसुम्बा में दे रही है। और कुसुम्बा का भविष्य क्या है? कुसुम्बा आज क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? सबसे तेजी से विकास करने वाला एरिया क्यों है? तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। सूरत और भरूच के बीच उभरता विकास क्षेत्र कुसुम्बा क्यों? आज सूरत जिस तरह से विकसित हो रहा है, उसका प्रभाव कुसुम्बा क्षेत्र पर तेजी से दिखाई दे रहा है। कुसुम्बा भविष्य का उभरता हुआ विकास क्षेत्र है। कुसुम्बा की लोकेशन एडवांटेज है। प्रमुख स्थानों से कनेक्टिविटी जो है, सूरत एयरपोर्ट लगभग वहां से 50 से 60 किलोमीटर है। सूरत रेलवे स्टेशन 40 से 45 किलोमीटर अभी प्रेजेंट टाइम में है, जो घूम करके हम लोग आते हैं। सीधा आएंगे तो वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। अभी एक्सप्रेसवे हाईवे से होके आते हैं तो घूम करके आते हैं तो 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है। कुसुम्बा रेलवे स्टेशन जस्ट नजदीक में है। अंकलेश्वर जीआईडीसी लगभग आपका 20 किलोमीटर है, और जो स्टार्टिंग हो जाती है मात्र 7 से 8 किलोमीटर के बाद स्टार्टिंग हो जाती है, पानोली पड़ती, लेकिन जो मेन सिटी पड़ता है वहां से 20 किलोमीटर है। और भरूच लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। हजीरा पोर्ट, जो अपने देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होता है, जितने भी बंदरगाह हैं, जो बंदरगाह कहते हैं, बहुत बड़ा वहां पे आयात निर्यात का काम होता है, वो 65 से 70 किलोमीटर है। कहां से? कुसुम्बा से। दहेज इंडस्ट्रियल जोन लगभग 45 से 60 किलोमीटर है, जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन। तो सोचिए, अब आप समझिए, उसके बीच में आपकी प्रॉपर्टी है, आने वाले समय में उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसका ग्रोथ क्या होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त आपको उसका प्रॉफिट मिलने वाला है। उसका लोकेशन का लाभ आपको कैसे मिलने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ। एयरपोर्ट, रेलवे, जीआईडीसी, पोर्ट मतलब बंदरगाह, और हाईवे, ये सब कनेक्टिविटी है आपके
लोकेशन से, आपके नजदीक में इसका कनेक्टिविटी है। विकास के बड़े कारण क्या होते हैं? विकास वहां पे होता है भविष्य में तेजी से बढ़ने वाले जो कारक है वहां पे क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 12 लेन पे, भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है, जो चालू हो गया है। आप चल करके अपने आंखों से देख सकते हैं, या बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो जब आप देखेंगे आपके जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में एक्सप्रेसवे, और वो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, वापी, दमन, वलसाड़, सूरत, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सबको कनेक्ट करता है। साथ साथ दहेज इंडस्ट्रियल बेल्ट, वहां पे क्या आपको मिलेगा? पेट्रोकेमिकल मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग मिलेंगे, लॉजिस्टिक्स मिलेंगे, निर्यात आयात का मिलेगा, हजीरा जो आपका पोर्ट है, बढ़ता हुआ समुद्री व्यापार, समुद्र से आयात निर्यात बहुत तेजी से काम बढ़ रहे हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। औद्योगिक विस्तार, अंकलेश्वर, भरूच, दहेज, सूरत, सभी क्षेत्रों का संयुक्त विकास। अब आप समझिए, आपके कुसुम्बा के नजदीक में अंकलेश्वर, भरूच, दहेज, सूरत, ये सभी क्षेत्र नजदीक में आते हैं। क्यों नहीं विकास होगा? कैसे नहीं भविष्य उसका अच्छा होगा? ये सोचने वाली बात है। डीएमआईसी और औद्योगिक विकास, दोस्तों हमें आपको समझना है, भविष्य में विकास और मांग बढ़ाने वाले जो कारक, प्रॉपर्टी की कीमत क्यों बढ़ती है? सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है, जहां रोजगार बढ़ता है वहां पे जनसंख्या बढ़ती है, जहां जनसंख्या बढ़ती है वहां आवास की मांग बढ़ती है, जब आवास की मांग बढ़ती है तो जमीन की मांग बढ़ती है, और जब जमीन की मांग बढ़ती है तो प्रॉपर्टी की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ती है। ये सिंपल सा फार्मूला है, इस चीज को हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रॉपर्टी मूल्य वृद्धि, प्रॉपर्टी की मूल्य कैसे बढ़ेगी? जहां आपको रोजगार है वहां जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग होगी, और मांग होगी तो कीमत वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। अवसर, आज का निर्णय भविष्य की समृद्धि। आज जो आप निवेश कर रहे हैं वो सोचिए कितना बड़ा अवसर है। आज अवसर क्यों है? जो लोग 15 साल 20 साल पहले सूरत में जमीन खरीद चुके हैं, उनकी संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। आज कुसुम्बा और आसपास के क्षेत्र वही अवसर प्रदान कर रहे हैं। जैसे आज जो स्थिति कुसुम्बा की, वो स्थिति आज जहां पे वो लोग रहते हैं, आप उनसे पूछिएगा, इससे भी स्थिति वहां की खराब थी। कचड़े होते थे, नालियां होती थी, गंदे होते थे, लेकिन आज वही प्रॉपर्टी सोना उगल रहा है, सोना की तरह बदल गया है। सोचिए। तो मेरे साथियों, जो आज निर्णय लेगा वही कल लाभ प्राप्त करेगा। प्राथमिकता, विश्वास, पारदर्शिता और सुरक्षा। हम क्या वादा करते हैं? हमारी कंपनी जो आपको देती है कानूनी सुरक्षा, पहली चीज। दूसरी चीज स्पष्ट दस्तावेज। तीसरी चीज पारदर्शिता, जो भी चीजें रही एकदम क्लियर रहे। चौथा चीज आसान भुगतान योजना, हमारे यहाँ आप नगद में भी ले सकते हैं, किस्त में भी ले सकते हैं, छोटा छोटा EMI पे भी आप ले सकते हैं। ग्राहक का सम्मान और दीर्घकालीन विश्वास, ये हमारी कंपनी की प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी के तौर पे हमारी कंपनी इस चीज को काम। अब आइए, बहुत सारे आपके चीज में, दिल में, मन में सवाल बैठे होंगे, जिसको हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, या आपके बीच में बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। इस तरीके से आप मार्केट में जाते होंगे तो सवाल आता भी होगा, और इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे, और आपका सवाल अगर है आप इसका आंसर बिल्कुल जान सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि सूरत बहुत दूर है। जब हम आप किसी को प्रॉपर्टी के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि सूरत तो बहुत दूर है। तो मैं आपको बताऊं, सर, प्रॉपर्टी खरीदते समय दूरी नहीं बल्कि भविष्य का विकास और रिटर्न देखा जाता है। आज देश के लाखों लोग मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु और दुबई में निवेश कर रहे हैं। सूरत भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है, जहां उद्योग,
रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है। यदि कम कीमत में भविष्य का अच्छा रिटर्न चाहिए तो सूरत एक बेहतरीन विकल्प। दूसरा सवाल है, मेरे आसपास कोई प्रोजेक्ट होगा तो बताइए। उतना दूर लेके हम क्या करेंगे, मेरे आसपास हो, बगल में हो, नजदीक में हो तो बताइए। ये हमारे दिमाग में सवाल आता है, या हमारे बीच के लोगों के कस्टमर का सवाल आता है, या किसी का सवाल हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर, अपने शहर में प्रॉपर्टी लेना आसान है। सर, अपने शहर में प्रॉपर्टी लेना आसान है, लेकिन वहां कीमतें पहले से काफी बढ़ चुकी होती हैं। जब आप लोकल में जमीन लेते हैं तो वहां की जमीन का रेट बहुत हाई फाई, इसलिए हर व्यक्ति खरीद नहीं सकता। निवेश हमेशा उस जगह किया जाता है जहां विकास शुरू हो रहा हो। सूरत जैसे विकसित होते क्षेत्र में आज लिया गया प्लाट भविष्य में बेहतर लाभ दे सकता है, क्योंकि आज जहां कीमत कम है वहां आप निवेश कर रहे हैं तो कल उसका फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त होगा, 100% गारंटी के साथ। अब तीसरा प्रश्न आता है, वहां डेवलपमेंट होगा या नहीं। बिल्कुल, ये आपका सवाल लाजमी है, सवाल आता भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सर, किसी भी क्षेत्र में विकास अचानक नहीं होता। सड़क, बिजली, पानी, उद्योग, ये मुख्य चीजें हैं, और जब ये चीजें आ जाती है तो वहां विकास बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और ये चीज हमारे प्लाट के पास, हमारी जमीन के पास बिल्कुल है। उद्योग और आवासीय परियोजनाएं धीरे धीरे क्षेत्र का विकास करती है, और आज प्रेजेंट टाइम ये है तो विकास होना तय है। जिस क्षेत्र में हमारी परियोजना है वहां भविष्य की संभावनाएं और विकास की योजनाएं मौजूद है। इसी कारण आज निवेश करने वाले लोग कल लाभ कमाते हैं। आज जो प्रॉपर्टी लोग ले रहे हैं यही सारा चीज देख के ले रहे हैं। अब चौथा प्रश्न आता है, प्लाट का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आज जो हमने पैसा लगाया है यही रेट रहेगा या बढ़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जमीन एक ऐसी संपत्ति है जिसकी मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती। जमीन को कभी ताना नहीं जा सकता, कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। जमीन डे बाय डे कम हो रही है। जमीन की जितनी भी है वो प्रतिदिन कम हो रहा है। उसमें रोड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, खड़ंजा बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, सारा चीज बन रहा है। तो जमीन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। जैसे जैसे क्षेत्र में विकास, जनसंख्या और मांग बढ़ती है वैसे वैसे जमीन का मूल्य भी बढ़ता है। इसलिए सही लोकेशन पर लिया गया प्लाट भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना रखता है। ये चीज आपको बिल्कुल समझना है। अगला प्रश्न आता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं। बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, पैसा तो है नहीं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आसान किस्तों की सुविधा दी जाती है। छोटी छोटी मासिक किस्तों के माध्यम से भी आप भविष्य के लिए अपनी संपत्ति बना सकते हैं। आज शुरुआत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों, भारत की पहली कंपनी ऐसी सनसिटी ग्रुप कंपनी है जो मात्र 1500 रुपया महीने में प्रॉपर्टी दी है, 2000 में प्रॉपर्टी दी है, 25 रुपया में दी है, 3000 में दी है, 5000 रुपया में दी है। आज आप सौभाग्यशाली हैं कि मात्र 3000, 3500, 5000 रुपया महीना में भी आज आपको भी प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए व्यवस्था किया गया है ताकि एक गरीब से गरीब इंसान, एक आम से आम इंसान हमारी प्रॉपर्टी को खरीद सके और प्रॉपर्टी के मालिक स्मार्ट सिटी में बन सके, अपने भविष्य को मजबूत कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए अगला प्रश्न है, मुझे प्लाटिंग में रुचि नहीं है। बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे प्लाटिंग में रुचि नहीं है। प्लाट केवल जमीन नहीं होता है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और संपत्ति निर्माण का माध्यम होता है। चाहे घर बनाना हो, बच्चों को भविष्य के लिए बचत करनी हो या निवेश करना हो, जमीन हमेशा एक मजबूत संपत्ति मानी जाती है जिसको अचल संपत्ति कहते हैं। आज जो जमीन आप किसी भी जगह ले लेंगे वह जमीन कभी इधर उधर नहीं हो सकती।
आज आपने ले लिया, 5 साल 10 साल 15 साल बाद बेचेंगे तो आपका कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलेगा, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ 2 गुना 4 गुना 6 गुना 10 गुना आपको मिलेगा तो मिलेगा। और जितना ज्यादा प्रॉफिट आपको प्रॉपर्टी में प्लाट में हो सकता है, उतना ज्यादा दूसरे किसी भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नहीं हो सकता है। ये मैं पूरे दावे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगला प्रश्न है, भविष्य में यह बिकेगा या नहीं बिकेगा। मान लीजिए आज हमने प्लाट ले लिया, आज वहां पे हमने आपके कहने से प्लाट ले लिया, कल वो प्लाट बिकेगा कैसे, हमें बेचना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, किसको खोजेंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे बिकेगा, कौन बिकवाएगा, ये सवाल आपके मन में होगा, ये सवाल आता भी होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अच्छी लोकेशन और कानूनी रूप से स्पष्ट प्रॉपर्टी की हमेशा मांग रहती है। अगर अच्छी लोकेशन है, आपका दस्तावेज प्रॉपर्टी है, क्लियर जमीन है, जिस प्रकार आज लोग जमीन खरीद रहे हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी खरीदार उपलब्ध रहते हैं। आप सोचिए, जब आज जमीन खरीद रहे हैं, आज जमीन बिक रहा है, तो कल जमीन और डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी। आज से 100 साल 50 साल पहले जमीन की डिमांड बहुत कम रहती थी, आज डिमांड कितना है, आने वाले 10 साल बाद और ज्यादा बढ़ेगी। तो सही स्थान पर निवेश की गई जमीन की बिक्री की संभावना बनी रहती है। तो आपको बेचने के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी कंपनी के माध्यम से भी सेल करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बेचवा सकते हैं, या हमारी कंपनी के प्रमोटर के माध्यम से उसको बेच सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे वो एक लंबे समय में निवेश करेंगे। लंबे समय में निवेश करेंगे तो ही आपको अच्छी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज खरीदे कल बेचना चालू कि 1 साल 2 साल बेचना चालू कि नहीं, आप उसको 10 से 15 साल कम से कम मान के चलिए कि 10 साल 15 साल में आपकी जमीन की कीमत कम से कम 5 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना आपको दे के ही जाएगी। इतना आपको मान के चलना है। जैसे आप LIC करवाते हैं 15 साल 20 साल के लिए, आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप LIC क्यों करवाते हैं? LIC आप इसलिए करवाते हैं भविष्य के लिए। उसी तरीके से आप ये प्रॉपर्टी जो डाल रहे हैं वो भविष्य के लिए डाल रहे हैं, आज के लिए नहीं डाल रहे हैं। अगर आज के लिए डालेंगे तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आज के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको 25 लाख 50 लाख रुपया निवेश करना पड़ेगा, तब तुरंत आप उसका अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आप कम पैसा लगा रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए लगाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कम पैसा हमेशा लंबे समय के लिए लगाना पड़ेगा, तब आपको अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। आइए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यह रेट ज्यादा नहीं। जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा, आपके मन में भी आएगा, मार्केट से भी आएगा, लोगों से आएगा कि रेट यहाँ ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, कम रेट हमेशा खराब नहीं होता। कई बार विकासशील क्षेत्रों में शुरुआती कीमत कम होती है और जैसे जैसे क्षेत्र विकसित होता है कीमतें बढ़ती हैं। निवेश का सबसे अच्छा समय वही होता है जब कीमतें अभी शुरुआत स्तर पर। जब जमीन का रेट शुरुआत होता है, वहां डेवलपमेंट एरिया चालू होता है, तब जमीन की कीमत कम होती है। लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो रेट आपको मिलेगा कहाँ से? जो आज रेट में आपको मिल रहा है वो रेट में नहीं मिलेगा, फिर रेट ऑटोमेटिक वहां पे बढ़ के मिलेगा। तब आपकी क्षमता नहीं रह जाएगी, आपकी हिम्मत नहीं रह जाएगी, आपकी कैपेसिटी नहीं रह जाएगी। या जहां आज डेवलपमेंट हुआ है, जहां आज विकास हुआ है, वहां लेने की क्षमता शायद हमारी आपकी नहीं होगी। इसीलिए तो आज हम लोग इस चीज को चॉइस करते हैं, इसीलिए तो पसंद करते हैं कि शहर से हट करके कम रेट में प्रॉपर्टी को खरीद लें, जिससे आने वाले भविष्य में उसका रेट बढ़ जाए। अगला प्रश्न, मुझे सोचने का समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सोचकर समझकर निर्णय लेना चाहिए। मैं आपको सभी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध करा देता हूं, आप आराम से विचार करें और यदि कोई प्रश्न हो तो मैं आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हूं। अगर मन में कोई विचार हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, आप बार बार हमसे पूछें, क्योंकि आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपका सवाल जो बनता है वो आप हमसे पूछेंगे तो ही मैं क्लियर कर पाऊंगा। अगर आप दूसरे से पूछने जाएंगे, तीसरे से पूछने जाएंगे, जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। बहुत सारे लोग होते होंगे, देखते होंगे आपने, आप प्लान उनको देंगे, समझाएंगे, लेकिन वो दूसरे से समझने चले जाएंगे। दूसरे से समझेंगे तो कैसे कोई समझाएगा? अगर
कोई कैंसर का डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट का डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और किसी पेशेंट को आपको लेके जाएंगे तो उसका जानकारी वही देंगे, क्या क्या प्रोग्रेस होता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप दवा खानी है, क्या क्या इलाज का तरीका, वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता सकता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जिसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है उससे हम सलाह लेते हैं, उससे हम पूछते हैं, वो सही सलाह कभी नहीं दे सकते। एक वकील हमारे हार्ट के पेशेंट को कभी सही सलाह नहीं दे सकते, हमारे कैंसर के पेशेंट को सही सलाह नहीं दे सकते, एक हार्ट का डॉक्टर कभी क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दे सकते। इस बात को बिल्कुल समझिएगा। तो आप जिसके रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो नॉलेज आपके पास, उसके रिलेटेड ही आपको वहां पे बात करनी होगी। तो ये प्रोजेक्ट या इस कंपनी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, हमारे प्रमोटर से बात करनी पड़ेगी, हमारे सीनियर से बात करनी पड़ेगी, ये बात आपको रखनी होगी। अगला प्रश्न आता है और लास्ट प्रश्न आता है, सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे पैसे की गारंटी क्या है। जब आप सब कुछ समझा देते हैं, बता देते हैं, तो लास्ट में सबसे ज्यादा जो बात आती है वो यही आती है कि मेरे पैसे की गारंटी क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा जैसे मैं आपको दे रहा हूं। किसी भी निवेश से पहले दस्तावेज, रजिस्ट्री, स्वामित्व और कंपनी की विश्वसनीयता देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम आपको उपलब्ध कानूनी दस्तावेज, परियोजना की जानकारी और प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाते हैं ताकि आप विश्वास के साथ निर्णय ले सकें। आज आप बता सकते हैं कि हम 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, लगातार हजारों लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है, दस्तावेज हुआ है, दस्तावेज की कॉपी आप दिखा सकते हैं, जो रजिस्ट्री हुआ उसका पेपर आप दिखा सकते हैं, और आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आज हमारे यहाँ लोग प्रॉपर्टी ले करके छोड़े हैं, बहुत सारे लोग मकान भी बनवा रहे हैं, बहुत सारे ले करके छोड़ दिए, आज तक कभी जरा सा एक पैसे का शिकायत नहीं आया है, किसी भी तरह से कानूनी या किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेरा यह संदेश है आप सबके लिए, हमारी कंपनी का जो संदेश है, आज प्लॉट लीजिए, कल गर्व से कहिए यह मेरी अपनी जमीन है। आज आप खरीदेंगे, कल से उसके मालिक आप बन जाएंगे, कल से आप उसको बनवा के रहना चाहते हैं रह सकते हैं। आपको बाउंड्री कराना हो, आपको रहना हो, कोई प्रोजेक्ट डालना हो, जो मर्जी हो सो कर सकते। कल से आज आपने पैसा लगाया, आज आपने रजिस्ट्री कराया, कल से आप उसके मालिक हैं। उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, इफ बट की बात नहीं है, आप उसके मालिक हैं सो हैं। सॉरी, एक निर्णय आपका भविष्य बदल सकता है। मेरे दोस्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अवसर आने पर निर्णय लेते हैं, और दूसरे वे जो अवसर निकल जाने के बाद पछताते हैं। तो आप कौन बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी सोचिए, अभी निर्णय लीजिए। याद रखिए, मोबाइल आपका बदल जाएगा, बाइक आपकी बदल जाएगी, कार आपकी बदल जाएगी, लेकिन जमीन आपके परिवार की पीढ़ियों तक साथ रहेगी। आज जैसे हम लोग जो जमीन यूज कर रहे हो, अपने पूर्वजों की देन है, जो आज हम घर में रह रहे हैं, जमीन में रह रहे हैं, खेती का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से आज एक छोटा सा प्लाट, आज छोटा सा प्रॉपर्टी आपके आने वाले पीढ़ियों को मजबूत करेगी, आने वाले पीढ़ियों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, और आपको गर्व महसूस होगा कि एक समय था हमने छोटे छोटे किस्तों में, छोटे छोटे ईएमआई में प्रॉपर्टी लिया था। आज फैसला कीजिए अपनी जमीन का, अपने भविष्य का, अपने परिवार की सुरक्षा का। तो ये आपको फैसला लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यह फैसला लेंगे तभी आप विकास करेंगे, जब तक फैसला नहीं लेंगे तब तक आप विकास नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मुझे आशा और उम्मीद होगा कि हमारे द्वारा बताए गए सारे सिस्टम को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे, और इसको अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से इस चीज को आप रिपीट करके ध्यान से सुनिए और एक एक बारीकियों को समझिए, क्योंकि आपका यही भविष्य है, आपका यही बिजनेस है, आपका यही बदलने वाला कल है, आने वाले समय में आपका यही इतिहास बदलने वाला।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय षष्ठी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।